सबका आज की गीता सेशन में स्वागत है। और हम आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और इससे पहले हमने अभी तक जैसे गीता जयंती को हमारा स्टार्ट हुआ है, वो भी एक मैजिक ही है। और हमने कैसे एक एक करके हमने 9 चैप्टर कंप्लीट किए, मालूम ही नहीं पड़ा समय कैसे गया ना। बहुत वंडरफुल जर्नी था। काफ़ी लोग आए गए, कितने लोग रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, पर सब मेरे लिए तो जर्नी बहुत ही बहुत ही यानी मैजिकल था। और मैं सबको इसका धन्यवाद देता हूँ, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ सबके इस जर्नी के लिए ना, क्योंकि आप लोग के बगैर ये पॉसिबल नहीं होता था। ठीक है, तो हमने सबसे पहला मैं जस्ट ब्रीफ चैप्टर हमने कौन सा किया कि आप लोग रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। सबसे पहला था विषाद योग, सेकेंड था संख्या योग, उसके बाद था कर्म योग, उसके बाद था ज्ञान योग या दिव्य योग। फिफ्थ चैप्टर था कर्म संन्यासी योग, ध्यान योग, फिर भगवत ज्ञान का माता। सेवेंथ एट था भगवत प्राप्ति, नाइन्थ था परम गुह्य ज्ञान। यानी 9 चैप्टर में हमने कितना वो ज्ञान देखा, यानी ऐश्वर्य के बारे में जाना हमने, परमात्मा के ऐश्वर्य के बारे में। और सीक्रेट नॉलेज हमको 9th में मिला। हमको यहाँ तक लगता है यहाँ तक हो गया तो और क्या बाकी हो सकता है, इतना कुछ हमने देखा इसमें। इतना होने के बाद कभी कभी उनसे ऐसा लगता है ना कि इससे बात क्या होगा, बस इसमें सब कुछ आ गया, अब इसके बाद भी कुछ हो सकता है क्या, है ना। पर चैप्टर 10 में हम देखेंगे कि इससे बियॉन्ड भी कुछ है, इतना वंडरफुल है। तो ऐसे चैप्टर शुरुआत करने से पहले हम परमात्मा का आशीर्वाद और उनको धन्यवाद भी करेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे कि हमको ज्ञान हम समझ सके और उसको जीवन में ज्ञान स्वरूप बन के इसको अपने और सबका मंगल करें। ठीक है, तो दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लाएं, हृदय के पास पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें आज तक के सफ़र के लिए, जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है हर चीज़ के लिए, इस पल के लिए, उनके प्रसाद के लिए, हर चीज़ के लिए उनका धन्यवाद करें। आगे भी जो हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, विभूति योग, जो एक अद्भुत चैप्टर है, इसका ये भी हम समझ सके, अपने जीवन में इसका उपयोग कर सके और ज्ञान स्वरूप बन के औरों को भी प्रज्वलित कर सके। फिर से परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आत्म को दर्शन करें। ओम श्री गणेशाय। तो हम स्टार्ट करते हैं और इसका 10वें चैप्टर का योग के पॉइंट ऑफ व्यू, साधक, ये पूरे गीता इतना वंडरफुल है, इसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है ना। तो मैं स्पेसिफिकली योग के माध्यम से और साइंस, जैसे मैं नेचुरोपैथ हूँ तो इसको नहीं से हमारे शरीर को किस तरह हम इसको बेनिफिट में अपने जीवन में उतार सकते हैं, मैं हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और एज अ साधक, क्योंकि योग यानी साधक ही योग कर सकता है, साधक यानी साधना, यानी उसको जीवन में उसको जीना बेसिकली। तो जीने की किस तरह उसको जिया जा सकता है, उसके क्या बेनिफिट है, तो हम उस पर्सपेक्टिव से इस पूरा जर्नी को करेंगे। और जर्नी बहुत वंडरफुल रहेगा। और ये बेसिक लेवल पे कर रहा हूँ, एडवांस में एज ए साधक, जो इसमें साधक बोल के जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए हमारा एडवांस सेशन रहेगा जो बाद में रहेगा। उसमें हम डिटेल में जाएंगे कि किस तरह इसको साधने के क्या बेनिफिट होता है, उसको कैसे अनुभव करें, उस लेवल तक हम जाएंगे। और बहुत बहुत मैजिकल रहेगा वो जर्नी। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर का 10 चैप्टर का नाम ही विभूति योग। अब विभूति का मतलब क्या होता है, विभूति का जब हम ऐसे शब्द का अर्थ को देखें तो विभूति का एक मतलब होता है कि विभूति, जैसे बोलते हैं ना, कुछ हम यज्ञ करते हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ करते हैं, यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करते हैं, उसका जो रेमेनेंट होता है, जो ऐश होता है, उसको भी विभूति बोल के टीका लगाते हैं। हमने सब देखा होगा, सुना रहेगा, तो वो भी विभूति हुआ। यानी क्या होगा, रेमनेंट, यानी जो यज्ञ हम करते हैं तो उसका जो लेफ्ट, उसका जो बचता है वो कितना पावरफुल होगा। तो हमने देखा है ऐश के पीछे का साइंस, वो ऐश जितने भी यज्ञ होते हैं उसके ऐश से आज क्या क्या हो रहा है, खेती हो रहा है, उसका इलाज हो रहा है, इससे बहुत कुछ, उसको अपने आप में एक साइंस है। कुछ लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत कुछ कर। तो द्रव्य यज्ञ को हमने गीता में भी देखा, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का फर्क देखा।
तो ये दोनों का जो रेमनेंट है, जो उसका जो उससे जो निकलता है, उस पर जो उत्पत्ति होती है, वो कितना डिवाइन होता है और कितना उपयोगी होता है ना। तो विभूति एक तरह से इसमें इसकी उत्पत्ति की बात हो रही है, पर यहाँ विभूति का मतलब और एक है। विभूति हम किसी के पर्सनैलिटी को भी विभूति बोलते हैं। एक डिवाइन पर्सनैलिटी को विभूति, क्या विभूति है ना, उनका ओवरऑल ओरा, उनका ओवरऑल पर्सोना, उसको भी संबोधित किया। तो इसमें विभूति बोले तो पर्सन, परमात्मा का विभूति क्या होगा ना, उनका जब वो अलग अलग स्वरूप में, उनका स्वरूप कैसा हो उसको दर्शाते हुए, यानी बहुत डिटेल में इसको, यानी एक तरह से विभूति आप इसको उनका ऐश्वर्य भी समझो, उनका मैनिफेस्टेशन समझो, जिस तरह उनके अलग अलग स्वरूप है, वो स्वरूप का ऐश्वर्य क्या होगा, है ना, उसके ऊपर भी है। बहुत प्यारा है। और इसमें, और ये इसमें अभी जो श्लोक हम करेंगे उसके पहले इसका मैं जरा संदर्भ बोल देता हूँ। अभी अर्जुन को यहाँ तक सब बता है। अभी इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है साधक मुझे दिखता है, वो है कि इसमें परमात्मा कृष्ण को, अपना अर्जुन को, कृष्ण जो भगवान वाच है ना, तो कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहा है और उनको इतना प्यार कर रहे हैं। और उनको देखो, जिनको प्यार करते हैं ना परमात्मा, तो उनको और देना चाहते हैं, उनको जो भी उनके पास है ना वो देना चाहते हैं। जैसे हमें भी देखो, अभी हम बच्चे हैं तो माता पिता उनको और देते हैं, इतना प्यार करते हैं उनको, उनका सब कुछ उनके लिए, फिर भी और मेहनत करते हैं और कुछ मैं दूँ अपने बच्चों को, क्योंकि वो प्यार है ना। वो एक बोलते ना, एक प्रेम है जो एक बहुत डिवाइन लव है, बोलते परिशुद्ध प्रेम है, जो वो बॉन्ड तैयार करता है। और बॉन्ड से, और ये परमात्मा का परिशुद्ध प्रेम, तो सोचो ना, इतना कुछ देने के बाद भी और ज्ञान देना चाहते हैं। और क्यों देना चाहते हैं इसमें, पहले मैं श्लोक को पढ़ने बोलूँगा। कौन पढ़ेगा आज का श्लोक? आज का श्लोक कौन पढ़ रहा है? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को श्लोक पढ़े, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का श्लोक जो चैप्टर 10 विभूति योग का श्लोक 1, तो हमका पहला श्लोक पे हम कर रहे, तो प्लीज कल्पना पढ़ो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच भूय एवं महाबाहो शृणु मे परं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामायया। वेरी गुड। तो ये था हमारा श्लोक 1 और चैप्टर 10 का। अभी इसमें से एक बहुत जैसे देखिए कितना भगवान वाच यानी कृष्ण बोल रहे हैं इसमें। एक तो ये है कि हर हमने देखा, कुछ चैप्टर्स हमने देखा अर्जुन ने स्टार्ट किया, अर्जुन की वजह से हमें कितना महत्वपूर्ण ज्ञान मिला। अर्जुन के, तो ये संवाद है, ये गीता एक पूरा संवाद है। तो इससे हमारा कल्चर के बारे में मालूम पड़ता है, इंडियन कल्चर में संवाद को कितना महत्व है। एक क्वेश्चन आंसर, यानी सोचो, कृष्ण इतने पावर, अर्जुन कृष्ण को बहुत रेस्पेक्ट करता है, फिर भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जानना चाहता है, ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर रहा है। तो ये इंडियन कल्चर का सबसे ब्यूटीफुल है कि तो कोई भी ब्लाइंडली फॉलो करने को मना किया गया है, या आप जानो, उसको समझो, फिर उसको अपनाओ, ब्लाइंडली नहीं करना है। देखो बाकी सब में हम देखते हैं ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, बस ये क्वेश्चन नहीं करना है। एक इंडियन ही कल्चर है जहाँ स्वयं परमात्मा को क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप ये बोल रहे तो हम क्यों माने। इसका मतलब हमने देखा ना पिछले जब अर्जुन के क्वेश्चंस कितने पावरफुल थे, और वो क्वेश्चन के लिए हमें कितना ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसलिए ये सेशन भी हम क्वेश्चन आंसर, किधर भी किसको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछे, क्योंकि ये संवाद ही है। जब कृष्ण अर्जुन का संवाद था तो हम भी इसको संवाद बोल के ही चले गए थे, कोई वन वे नहीं है, इट शुड बी टू वे। कुछ भी क्वेश्चन आता है माइंड में तुरंत पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि एक बार आप छोड़ दोगे तो रह जाएगा, फिर वो याद आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। या तो लिख के रख लो, अगर आपको लगता है, एक पेन लेके बैठिए, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखिए। क्योंकि एक किस्म का एक बोलते ना, ये एक संवाद है और एक लर्निंग है ये, और ऐसी लर्निंग है जो हमको जीवन में इतना कुछ दिला देगी कि हम उसको एक्सपेक्ट, बोलते हैं ना, इट्स मैजिकल, ये मैजिकल होने वाला है। हमने अभी तक की जर्नी में हमने देखा कितना मैजिक हुआ, तो ये आगे भी और मैजिक होगा, और ये लाइफ चेंजिंग मैजिक होता है ना, आपका लाइफ चेंज हो सकता है। ये इंसान को इंसान बनने का, किस तरह इंसान को, जो हमको इंसान का जो योनि मिला है उसका महत्व, उसमें हमको क्या करना है ना, एग्जैक्टली हमारे जीवन का महत्व क्या है वो हमको मालूम पड़ता है, हमको कैसे जीवन जीना है वो मालूम पड़ता है। तो इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है।
तो कुछ भी क्वेश्चन आता है उसको छोटा मोटा मत सोचिए, उसको पूछिए, है ना। शायद वो क्वेश्चन औरों को भी हेल्प करता, हमने देखा बीच में संवाद में कुछ किसी का क्वेश्चन बाकियों को भी हेल्प हुआ, है ना। तो उसमें संकोच न करें, क्योंकि संवाद है। जब कृष्ण को पूछे अर्जुन, तो हम एक दूसरे को क्यों नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते, ठीक है। तो इसमें जैसे संवाद है, तो सोचिए कृष्ण अभी कितने भगवान इतने कि वो अर्जुन को पहले से समझ ले उसको क्या क्वेश्चन है। और ये तो अर्जुन मांग भी नहीं रहा है, सामने से परमात्मा दे रहे। क्यों? इसमें एक बहुत प्यारा वर्ड है। जैसे मैं अभी साधक हूँ, तो मैं एक दो वर्ड आपके साधने के लिए लूंगा, वो वर्ड को साधिए, बहुत प्यारा वर्ड है। हमने पिछले भी श्लोक में देखा, एक दो वर्ड मैंने आपको बताया था। हर श्लोक में एक वर्ड दो वर्ड मैं बताता हूँ जो साधने के लिए अच्छा है और बहुत प्यारा वर्ड है। एक सबसे पहला एक वर्ड है प्रियम मन्या, यानी प्रिय मानते, इसको एकदम प्रिय मानते। एकदम प्रिय ने क्या बोलते, अपना बोलते ना, एकदम खास, मेरा सखा, मेरा प्यारा सखा, मेरा बहुत कॉन्फिडेंशियल सखा, जिसमें बहुत विश्वास करता हूँ। ऐसे बोल के अर्जुन को संबोधित कर बुलाते, उसको मानते हैं, और इसलिए इतना बड़ा ज्ञान उसको दे रहे। और ये ऐसा ज्ञान है जो अभी तक का जो भी ज्ञान है उससे सर्वश्रेष्ठ है। और उसको अर्जुन को संबोधित भी कैसे करते हैं, महावायु, यानी बहुत बड़े, बहुत शक्तिमान इंसान, के दोनों हाथों में जो भुजाओं में जो ताकत है, उस ताकत को संबोधित करते हुए, यानी उसको संबोधन, इसमें हमने अभी तक देखा संबोधन इतना अच्छा प्यारा था। तो हमको भी किसी को संबोधित करते हुए उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे करना है, किसी को नेगेटिवली संबोधित नहीं करना है। ये बहुत बड़ी सीख हमको गीता से मिली। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहता है, तो हमको उसी एस्पेक्ट, वो चीज़ को देखते हुए वो इंसान को बुलाना। हम देखते हैं ना आजकल कोई कमियों को ही दिखाएंगे, कोई टिंगू है तो उसको टिंगू बोलेंगे। ऐसा नहीं करना है। जो कमियां तो हर इंसान में, कोई भी कंप्लीट नहीं है, पर हर इसमें कोई ना कोई स्पेशल चीज़ है। तो हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो सकता है कि हम हर इंसान में जो अच्छाई को देखें और उससे उसको संबोधित करें। तो ज्ञान स्वरूप होना मीन्स हर एक में अच्छाई देखना। अब कोई बुरा है, हमको सिर्फ धर्म अधर्म का देखना है। अगर अधर्मी है तो हमको सिर्फ ज्ञान स्वरूप उसका मददगार, हम अधर्मी का मददगार नहीं बन सकते। हम सिर्फ धार्मिक लोगों का ही मददगार बन सकते। अधर्मी के लिए हमको सिर्फ ज्ञान स्वरूप बनकर ज्ञान दिखाना है और छोड़ देना है, बस। वो माने तो भी उसका कल्याण मंगल हो, नहीं माने तो भी उसका मंगल हो, वहाँ से निकल जाए। हमारे सर पे बैठने नहीं देना, वो उतारने की भी ताकत होनी चाहिए। ये कुछ हमने अभी तक के इसमें श्लोक में देखा है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि धर्म अधर्मियों को आइसोलेट करना, उनको अलग करना, उनको सर पे बिठा के नहीं रखना, उनका सुनना नहीं है। तो उनके पास सुनाने का कुछ है ही नहीं। अधर्मी लोग क्या हो, अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी किसको क्या ज्ञान सुना सकते हैं, है ना। तो वो हमको समझना है। ज्ञान क्या है, नॉलेज ज्ञान नहीं बोलते। अभी ये जो नॉलेज है, इसको आप जब समझोगे, उसको राइट वे में यूज़ कर पाओगे तो ज्ञान बने। तो हमको ज्ञान स्वरूप बनना, ठीक है। तो इस श्लोक में सबसे इम्पोर्टेंट, अभी जैसे हम देख रहे, तो मैं देखा कि कैसे संबोधित करते हो, कितना वो एकदम प्रिय है अर्जुन, और उनको प्रिय है। और अभी तक का वो क्यूरियस हो, अभी तक का जो भी बताया था इतना ध्यान से सुन रहा था, इतना समझ रहा था, और इतना लगन से सुन रहा है, उसका चिंतन कर रहा है। तो वो एक चीज़ के लिए उनको और ज्ञान दे रहे भगवान। तो हमें भी वैसे ही करना है। जो भी परमात्मा से प्राप्ति होती है उसको अच्छे से, उसको जो भी अभी तक मिला है उसको अप्रिशिएट करना है। जो भी मिला है वो कुछ छोटा नहीं, वो भी बहुत बड़ा है। पर परमात्मा तो ऐश्वर्य, उनके पास ऐश्वर्य तो वो तो योगम ऐश्वर्य है ना, उनके पास जो है अद्भुत है। उनके पास वो तो पूरा सागर है, उनके पास कोई कमी नहीं है ज्ञान की। तो वो आपको और क्या क्या दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। तो उनको जो भी दिए उसको उससे खुश होना है। वो भी बहुत पर्याप्त है। वो भी हमारे लिए परम धाम जाने के लिए पर्याप्त है, जो परम सिद्धि है। हमने सब अभी तक देखा है ना, अभी तक इसमें। और परम धाम 75% है, सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। प्लीज़ एक एक रिकॉर्डिंग सुनिए जब भी समय मिलने पे, और फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अभी यूट्यूब के रिकॉर्डिंग में जो आपको रिपीट लगता है फॉरवर्ड भी कर सकते हो, रिवीजन के लिए उत्तम है ना। और लाइव सेशन, एक सत्संग होता है तो लाइव सेशन का अपना इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन के लिए रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने अभी तक सुना नहीं, और फर्स्ट टाइम सुन सकते हो, उसको संवाद बोल के कुछ क्वेश्चन आता है लिखिए, और आप ऐसे फोरम में पूछ सकते हो, या तो डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। ये वो फोरम ओपन है संवाद के लिए, ठीक है। और ऑन द कॉल भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन नंबर मेरा अवेलेबल है, किससे भी ले सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट, ये यानी प्रिय बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंटरेस्ट से और बता रहा है, ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बहुत ही बोलते, जो साधने का वर्ड है, वो है हित कम्याय।
हित कामयाया, यानी हित यानी, और ये ज्ञान के क्यों बता रहे, किसके क्यों बता रहे, और ज्ञान क्यों दे रहे, वो इनके हित के लिए, अर्जुन के हित के लिए। उसमें परमात्मा का क्या फायदा, परमात्मा को कुछ फायदा नहीं, परमात्मा तो उनको प्यार करते हो और उनके अर्जुन के हित के लिए उसको ज्ञान दे कि उसका उसमें बेनिफिट हो। और काम यह है यानी जो डिजायर, और क्यों दे रहे, कि उसका मंगल होने के लिए, अर्जुन का मंगल होने को, ज्ञान मिलने से उसको बेनिफिट भी होगा, उसका आगे उसको आगे परमार्थी होने में हेल्प होगा, आगे और उसका जर्नी मंगल हो, यानी वो अर्जुन का हर किस्म से मंगल ही सोच रहे। यानी परमात्मा सोचो, अगर हम थोड़ा उनके एक कदम चलते तो पदम गुना चलते बोलते ना, वो ये श्लोक इसका प्रमाण है, ये चैप्टर 10 ही उसका प्रमाण है, क्योंकि ये इसकी जरूरत ही नहीं थी चैप्टर 10 की, 9 तक का पर्याप्त था, पर चैप्टर 10 क्यों मिल रहा है, वो अपनी तरफ से और नॉलेज, और क्या बोल रहे हैं, अभी तक का नॉलेज में सर्वश्रेष्ठ है, अभी तक का जो भी मैंने बताया, और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तू सबसे मेरा प्यारा है और तू इतना ध्यान से सुन रहा है, तेरी रुचि इतनी है, वो देख के, और तू मेरा एकदम कॉन्फिडेंशियल है, तू मेरे एकदम बोलते ना एकदम विश्वासु भक्त है, तो मैं तुझे और ज्ञान देना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से मैं देना चाहता हूँ, और ये अब तक का सुनो सब उससे भी सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो सोचो कितना है ना, बोलते पदम गुना देते उसी को बोलते हैं ना, तो ज्ञान से ही सब कुछ है, तो पदम गुना दे रहे परमात्मा, ठीक है, तो वो इसमें समझना है। अब इसको अब इस लोग, अब इसमें ये जो हित कामया है, ये हमको क्या देना, जब हमको देते तो हमारे बेनिफिट के लिए देते, ये हमको समझना, इसमें हमारा बेनिफिट है, और इसको क्या, इसमें हमारा आगे मंगल होने वाला, तो परमात्मा हमारा भक्तों का सोचते हैं, जो भी भक्ति में आता है, हमने पिछले चैप्टर में देखा कि भक्ति से सब कुछ है ना, हमने देखा कुछ पहले चैप्टर में हमने क्या देखा 7 में, कि जो हमको परमात्मा के अलग अलग एनर्जीज देखे, कि एक है मटेरियल एनर्जी, एक है जीव, एक माया शक्ति है, एक जीव शक्ति है, और योग माया, ऐसे हमने अलग अलग देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि भक्ति की शक्ति, जो हमने अभी देखा, भक्ति से कैसे हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, परमात्मा का ऐश्वर्य देखा, और अभी इसमें हम परमात्मा के जो विभूति, जो उनके जो स्वरूप है, उसको उसके बारे में जानेगा, उनके ऐश्वर्य के बारे में जानेगा, यानी जो कृष्ण है, कृष्ण क्या है, परमात्मा के एक स्वरूप है ना, परमात्मा कृष्ण क्या हुए, परमार्थी हुए, परमार्थी होना है, पूर्ण समर्पित होके परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहे, और हम जितने भी है सब परमात्मा का ही स्वरूप है, तो जो भी हम देख रहे हैं सब परमात्मा का ही स्वरूप है, पर परमात्मा डायरेक्टली किसके थ्रू कार्य कर रहे हैं, वो सब इनडायरेक्टली हो रहा है, परमात्मा ने अलग अलग लॉज बनाए, अलग अलग देवी देवता जाने एक लॉज है, उसके थ्रू कार्य हो रहे हैं, बाकी कितना कुछ, पर परमात्मा स्वयं डायरेक्टली सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो ये धर्म में परमात्मा डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो परमात्मा जो बोलते हैं डायरेक्टली किसके थ्रू आ रहे हैं, कृष्ण के थ्रू आके बोल रहे, कृष्ण के मुख को यूज कर रहे बोलने के लिए, वही गीतावाज को इसलिए भगवान वाज बोले, तो डायरेक्टली उनका मुख यूज कर रहे, यानी क्या हो गया, वो उनका स्वरूप का डायरेक्ट आप परमात्मा का वाच सुन रहे, तो डायरेक्ट परमार्थी 100% परमार्थी हो गए, कौन, कृष्ण, पूर्ण समर्पण हो गए, तो उनका स्वरूप कितना प्यारा होगा, तो उसी के बारे में बता रहे, वो विभूति हो गई, परमात्मा के स्वरूप को रिप्रेजेंट करते, परमात्मा की शक्तियों, परमात्मा का ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते, कौन, कृष्ण करते। तो इसका एक नज़रिया ये भी है देखने का, आप खुद सोचो, जो थोड़ा धनवान होता तो हम कितने अट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा पैसे वाला को दिखता है हम बोलते अरे वाह क्या पैसा है इसके पास, थोड़ा कोई शक्ति वाला दिखता है जिसमें ताकत ज़्यादा, तो हम उनसे भी इंप्रेस हो जाते हैं, इसकी क्या शक्ति है ना, फिर हमको कोई ज़्यादा ज्ञानी दिख जाता है जिसके पास बहुत ब्रेनी है, बहुत ज़्यादा दिमाग है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो भी हमको दिखता तो हम उससे भी इंप्रेस हो जाते हैं कि वाह क्या नॉलेज है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा ज्ञानी है, उससे भी हम इम्प्रेस हो जाते हैं, फिर कोई हमको कि जो खूबसूरत दिखता है तो उससे भी हम इम्प्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि कोई त्यागी है, जैसे हम देखें ना, जो हम योगियों को देखते हैं, उनके तेज को देख के, उनका त्याग से उन्होंने जो हासिल किया है, तब से जो हासिल किया, हम उस पर भी ये हो जाते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं, और एक ही इंसान में सब कुछ दिख जाए तो वही तो विभूति का बात है, यानी विभूति परमात्मा जिसमें आते हैं, जब परमात्मा आपके थ्रू कार्य कर रहे तो ये सभी शक्तियां उनमें दिखने लग जाती है,
क्योंकि ज्ञानी में सबसे ज्ञानी कौन है? परम ज्ञानी कौन है? परमात्मा। परम शक्तिमान कौन है? परमात्मा। परम सौंदर्य किसका है? परमात्मा का है। हर चीज परम किसका है? परम सिद्धि किसकी है? परम तप किसका है? परमात्मा। सब कुछ परमात्मा का। तो सोचो एक ही इंसान में सब दिखे तो उनका ऐश्वर्य क्या होगा, वो कैसे दिखेगी, वो कैसे होगी, इसको साधो। तो यही बता रहे जा रहे हैं कि परमात्मा जब किसके थ्रू कार्य करते हैं तो उनका जो उनके आने मात्र से उनकी शक्तियां दिखने लग जाती है, उनका ऐश्वर्य दिखने लग जाता है। तो ये कितना अद्भुत दृश्य होगा। ये कौन? अर्जुन स्वयं उसको महसूस कर रहे, स्वयं महसूस कर रहे। और हम आगे के चैप्टर में देखिए कितना वंडरफुल होने वाला है जर्नी, बहुत ही वंडरफुल होने वाला है। तो ठीक है, ये था श्लोक 1। अब इसमें कुछ और भी मैं ऐड करूँगा। तो ये जो भी है ना, अभी क्यों ऐश्वर्य परमात्मा खुद के बारे में इतना बोल रहा है, तो वाकई में कोई लोग क्या होता है कि परमात्मा जो कृष्ण के बारे में सुनना, अभी इसमें कृष्ण विभूति यानी कृष्ण के बारे में बोला जाएगा, या तो कृष्ण के स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप के बारे में बोला जाएगा, उनके ऐश्वर्य के बारे में बोला जाएगा। तो इतना हम परमात्मा के बारे में क्यों जाने? इसका कुछ फायदा है? ऑफकोर्स फायदा। जितना आप जानोगे उतना परमात्मा के समीप आओगे, उनके ऐश्वर्य को जितना जानोगे उतना उनसे अट्रैक्ट होगे। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे मैं बताया, जो सिर्फ थोड़ा सा ताकतवर है तो हम उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सबसे परम सौंदर्य में है, तो उनसे हम कितना अट्रैक्ट हो। पर वो सिर्फ निरंकार है तो हमको दिखते नहीं है, पर उनसे ही सभी आकार निकला हो। हर स्वरूप में परमात्मा ही है, पर वो परम है। अगर किधर भी परम चीज नहीं दिख रहा तो इनडायरेक्टली उनके लॉ के थ्रू चल रहा है, पर है तो परमात्मा का ही तत्व, परमात्मा का तत्व है, पर परमात्मा कॉन्शियसली उसमें डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना। जैसे हमारा शरीर है, हम शरीर, हर बॉडी का हर पार्ट हमारी एक चेतना से ही चल रहा है, पर हम डायरेक्टली उस चेतना में इन्वॉल्व नहीं है। मैंने अभी तक बात कर रहा हूँ तो मैं मेरे मुख को यूज़ कर रहा हूँ, पर बाकी सब बॉडी को मैं डायरेक्टली नहीं यूज़ कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं सबकॉन्शियस माइंड चला रहा हूँ, कॉन्शियसली मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक हो रहा है। मैं पाचन ऑटोमेटिक हो रहा है, पर मैं पाचन पे ध्यान दूँ तो मैं खुद इन्वॉल्व हो गया उसमें। वो भी कैसा हुआ इन्वॉल्व? सुपरफिशियसली हुआ, एक प्यार के थ्रू हुआ, पर मैं डायरेक्टली, पर परमात्मा डायरेक्टली छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और ओवरऑल एक बड़ा कार्य भी कर सकते हैं, विस्तार का। उनका परमात्मा का विस्तार का रूप भी है और छोटे से छोटा अंश का भी रूप है, और अंश का कार्य भी कर लेते हैं। वही तो ऐश्वर्य है परमात्मा, है ना। तो वो हमको समझना होगा, उसको साधने से ही समझ सकते। तो एडवांस का टॉपिक है, पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ तो आपको साधना कैसे वो समझ में आएगा, है ना। तो ये सुनना अच्छा है, तो बिल्कुल अच्छा है। जितना आप सुनोगे उतना परमात्मा के समीप जाओगे, परमात्मा को प्राप्ति में आपको मदद होगी। तो जितना आप गुणगान, जितना ऐश्वर्य परमात्मा के बारे में सुनो, उनकी लीलाएं सुनो, उनके स्वरूप के बारे में सुनो, उतना आपका मंगल होने वाला, और उसमें रम जाओ, है ना। वो गाना दुर्वेश को, आनंद रमण, तो इतना प्यारा गाना है। तो वो तो सोचो, रमना है हमको उसमें। तो ये रमने से क्या होगा, आप धीरे 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 भक्ति में पूर्ण समर्पित हो जाओगे। भक्ति में आप स्थित हो जाओगे। भक्ति में स्थित होने से सिद्धि उसके बाद इजी है, सिद्धि दूर नहीं है। भक्ति में आने के, भक्ति के बाद सिद्धि ही मिलती है, यानी सिद्ध हो जाना, यानी आप परमात्मा को प्राप्त हो जाना, वो सिद्धि हो गई एक किस्म। ठीक है, जो आप चाहते हो, आपको परमात्मा से एक होना, तो आप हो जाओगे। वो सिद्धि भक्ति से मिलती है। तो भक्ति में कैसे जाओगे? रमने से। कैसे रमोगे? ऐश्वर्य, परमात्मा का ऐश्वर्य, उनके लीला में, उनके स्वरूपों में, उनके कहानियों में रम जाओ, उनके लीलाओं में रम जाओ, उनके रूप में रम जाओ। कोई भी एक चीज़ जो आप जिससे कनेक्ट हो सकते हो, कनेक्ट हो। ठीक है, पर ये किससे सुनना है? वो भी है अभी जो गीता से डायरेक्ट बोलते हैं उनसे। ऐसा नहीं कि जो उल्टा बोल रहे हैं उनसे नहीं सुनना है। अभी जो अज्ञानी लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, उनसे, उन लोग भी आपको कृष्ण के बारे में कुछ भी बोलेंगे, परमात्मा को कुछ भी बोलेंगे, पर वो क्या गीता का ज्ञान को है, गीता का श्लोक से रिलेटेड है, कि अपना कुछ सुना रहे। अगर अपना सुना तो हमको नहीं सुनना है,
वैसा नहीं, गीता गीता का एक एक श्लोक को रख के, गीता के एक श्लोक का मीनिंग से हमको समझना। कोई कुछ अपना ही मीनिंग निकाले तो नहीं चले, ऐसे भी बहुत मिलेंगे। अरे गीता कोई अलग अलग फॉर्म में बना दिए, वो भगवत गीता बोलेंगे पर वो है, इसलिए प्रॉपर सोच से ही लेना, इधर उधर से किधर भी गीता नहीं लेना। और किसी को चाहिए तो मुझे फ़ोन को मैं भी ला के दे दूंगा गीता, है ना, हो सके तो मैं फ्री में भी दूंगा, पर जो जेन्यून जिनको चाहिए उनको, ठीक है, जिनको भी चाहिए गीता जेन्यून है, कौन से लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी, मराठी और इंग्लिश में मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं दे दूंगा उनको, ठीक है। या तो कोई पैसे से खरीदना है तो वो भी खरीद सकते, कोई दिक्कत है तो इस्कॉन में भी मिलता है, फिर बाद में गीता फ्री, और दूसरा एक कौन सा, एक गीता प्रेस है, उधर मिलता है। ऐसे बहुत सी जगह जिधर जेन्यून मिलता है, और अभी ऑनलाइन भी मिलता है। ऑनलाइन में पोर्टल में भी ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो गीता का, जो एक्चुअल, जो बड़े बड़े एक्चुअल गीता का श्लोक दिया है, उसका मीनिंग दिया है, वो पढ़ के आप कर सकते हो। यहाँ वहाँ से कहाँ से लेना नहीं हमको, अननोन अधर्मी लोग से तो बिल्कुल नहीं लेना, और उनका सुनना भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, वो उल्टा सब कुछ उल्टा करके बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए वो नॉर्मल है, ठीक है। तो अभी हम श्लोक 2 में चलते हैं। कौन पढ़ेगा श्लोक 2? मैं कर रही हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना से श्लोक 2 को। हरे कृष्णा। न मे विदुः सुरमणा प्रभवं न हर्षयहम् अहमादिः देवानां महर्षिणां च सर्वशः। बहुत अच्छे। तो देखिए अभी ये जो आपने ये जो भी देखा, अभी ये सेकंड श्लोक देखा, अभी सेकंड को ये सब श्लोक कंटिन्यूएशन में है। परमात्मा देखे, जैसे अभी भगवान वाचा कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये मैं तुमको जो नॉलेज दे रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। अभी उसके बाद तुरंत इस श्लोक में उसको कंटिन्यूएशन करके बोल रहा है, पर इसके श्लोक के पीछे का मैं आपको बेस समझाऊंगा। जैसे बोलते ना, फादर है, फादर अपने बच्चों का जन्म से वो सब कुछ जानते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पहले थे ना, फादर के बाद उनका सन को तो पूरा छोटे से पैदाइश से देखे ना, छोटा बच्चा था, एक जज बॉर्न से लेके उसको बड़ा होते हुए देखे, सब कुछ देखे, पर क्या बच्चा वो फादर के बारे में जान सकता है? नहीं जान सकता था, क्योंकि उसके बाद उनका जन्म हुआ। जो पहले के जो इंसान जन्म हुआ वो आपके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, आप उनके बारे में ज़्यादा नहीं जान सकते। तो उसी तरह क्रिएशन जो होता है, जो भी क्रिएशन रचा गया है, उसमें जो भी क्रिएटर, जो परमात्मा क्रिएटर है, परमात्मा ने पूरा सृष्टि की रचना की, पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी रचना की, उनका विस्तार स्वरूप ये समझो, हम सब उसके अंदर। तो क्या ये कैसे बना हम कभी समझ पाएंगे? क्योंकि हम उनके बाद आए हुए हैं ना, पूरी रचना उनके बाद है, तो हम ये कभी भी जान नहीं पाएंगे कि कैसे बना, ये जान ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये हमको अपने बुद्धि से समझना ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एक बच्चे को बाप का कैसे जन्म हुआ रहेगा, किधर हुआ, जब तक वो पिता खुद नहीं बताते उनको नहीं मालूम पड़ना, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं थे ना, वो थे ही नहीं तब। तो उसी तरह इसमें इसमें बहुत श्लोक में पूरा डिटेल में दे रहे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, एकदम क्लियर कर रहे कि इसमें कोई कन्फ्यूजन, जितने देवी देवता थे ये सब मेरे बाद क्रिएट हुए, मैं इनको क्रिएट किया हूँ, यानी जैसे बोलते हैं निरंकार, इनसे उन सब की उत्पत्ति हुई है। तो वो उनके बारे में जान ही नहीं सकते। जो भी देवी देवता हम जिनको भी मानते, जो बहुत पावरफुल है, उनका हमने देखा, उनको पूजना, वो पूजने योग्य है, उनको पूजना, उनको रेस्पेक्ट देना ये हमारा कर्तव्य है। पर वो परमात्मा के बारे में आपको बता सकते हैं पूरा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको भी पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ऐश्वर्य परमात्मा का नहीं पता होगा, क्योंकि परमात्मा का ओरिजिन, वो कहाँ से उनका उत्पत्ति हुई, कहाँ से उनका आकार, एक्चुअल आकार कैसे, वो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सबके पहले परमात्मा थे, परम पिता, पर बोलते ना परम पिता है वो। हमारे जितने पिता, पिता के पिता के पिता के भी पिता, जो परम सबसे फर्स्ट थे, परम सबसे ऊपर, वहाँ से सबकी उत्पत्ति हुई है, वही ओरिजिन है, वही कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है, वही कारणदार, सबके कारणदार वही है, वो निरंकार। निरंकार बोलते हैं ना परमात्मा को, निरंकार क्यों बोलते हैं?
कि उनका कोई आकार नहीं है, हर स्वरूप में वही है, तो उनका तो आकार है ही। पूरा ब्रह्मांड विस्तार भी है तो एक अंश कण में भी है वो, तो वो सब उनके ही स्वरूप हो गए, तो उनका अनंत स्वरूप है। पर मैं क्या बता रहा हूँ कि उनका निरंकार भी क्यों बोलते हैं? निरंकार का मतलब होता है उनसे सब आकार निकला है, उनसे ही सब उत्पत्ति हुई है, सब आकार उनसे ही निकला हुआ। तो इस चीज को समझना होगा, इस चीज को साधना होगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। निरंकार यानी कोई आकार नहीं, ऐसा नहीं है, उनसे सब आकार निकला। तो हर आकार, जो भी आकार है वो अस्तित्व में, बिकॉज परमात्मा का तत्व है उसमें, परमात्मा के बिना कोई आकार टिक नहीं सकता। यानी हर चीज परमात्मा का स्वरूप ही हो, कि परमात्मा अपन डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल कर रहे थ्रू अलग अलग हमारे शक्तियों से वो कर रहे हैं। और उनके पूरा क्रिएशन उनके सोचने मात्र से हुआ है, उनके संकल्प से ही हुआ है पूरा। उन्होंने कुछ सोचा, कुछ संकल्प किया और क्रिएट हो गया। यानी उनकी ऐश्वर्य, उनकी सोची किस तरह, कितना ब्यूटीफुल उनकी रचना होगी। इसलिए तो बोलते हैं ना, उनके सोचने मात्र, उनके क्या, हम सब उनके अंदर ही, पूरा क्रिएशन उनके अंदर है, इसलिए सोचने मात्र से हो जाता है। और परमात्मा इतने लोग फिर भी वो किसी से अटैच नहीं है, ये हमने देखा प्रीवियसली, इतने सबसे प्यार करते फिर भी वो किसी से अटैच नहीं है। उनका रिश्ता परिशुद्ध प्रेम का, और वही परिशुद्ध, हम भी उनकी ही अंश, तो हमको भी परिशुद्ध प्रेम को समझना होगा और हर एक से रिश्ता परिशुद्ध प्रेम का ही रखना होगा। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, यानी मैं कुछ करूं तो वो सामने भी आना चाहिए, तो जरूरी नहीं। हमको सिर्फ मददगार बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान स्वरूप किसका? सबका। मददगार किसका? धार्मिक लोगों का। अधार्मिक लोगों का क्या करना है? सिर्फ ज्ञान स्वरूप उनको रास्ता दिखाना है कि आप जो कर रहे हो उससे आपका नुकसान होगा, यह अधर्म कार्य है। फिर भी कर रहा है, करो, पर हमारे लिए, हमको आड़े आ रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा फोर्सफुली। हम उसको सर पे ही बिठा के नहीं रखते, उनको आइसोलेट करना होगा। जैसे महाभारत में उनको आइसोलेट किया गया था, एक साइड पे अधर्मी लोग थे, एक साइड पे धर्म था, पूरा आइसोलेट हो चुका। तभी वॉर होगा ना, तभी ऐसा होगा, और तभी चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तभी प्रकृति होती, तभी प्रकृति में बोलते ना सब मंगल होना चालू होता है। तो वही हमको देखना, तो हम कैसे आइसोलेट करें इनको? उनको ज्ञान फिर भी नहीं समझ में आया तो उनको कुछ नहीं किया जा सकता। बैठ के रोना नहीं है, हमको छोड़ देना उनको, क्योंकि परमात्मा सबको ठीक कर सकते, वो सबको ठीक कर सकते है ना। हमको पण कोशिश करनी है, ज्ञान स्वरूप बन के प्रज्वलित होना, औरों को भी प्रज्वलित करना। ठीक है, तो ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं? ये श्लोक में वही बता रहे, जैसे फादर बच्चे के बारे में सब जानता है, बच्चा उनके बारे में नहीं जानता है। परमात्मा के बाद वो आए हुए, वो सब जो क्रिएटर है, जो रचयिता है, जो पहले से है, जो निरंकार है, जिससे सब चीज निकली हुई है, वो सबको जानते हैं। हर क्रिएशन अपने हर स्वरूप को जानते हैं, पर हर स्वरूप परमात्मा के ओरिजिन को नहीं जानते, उनकी उत्पत्ति कहाँ से मिली है। तो इसमें एक बहुत प्यारा वर्ड है जो साधने ऐसा वर्ड में जैसे बोला था, वो प्रभवन। प्रभवन बहुत प्यारा वर्ड है, और इसका मतलब होता है जो परमात्मा का दिव्य स्वरूप, अति सूक्ष्म दिव्य स्वरूप। तो उसके बारे में कौन जानता है? पूर्ण नॉलेज हमको नहीं मिला, हम उसको अनुभव कर सकते हैं, पर हम बोले एग्जैक्टली हम उसको समझ जाएंगे वो क्या है क्या नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो सबसे प्रथम थे, सबसे उनसे ही सब चालू हुआ है। तो वो हम उनको, हमारी उतना बुद्धि नहीं, वो मल्टी डायमेंशन है, उस चीज़ को देखने के हमारे पास इंद्रियां भी नहीं है, हमारी क्षमता नहीं। तो हमारे वैसे इंद्रिया नहीं, हमारी जो आंखों की देखने की क्षमता, टच की क्षमता, सब एक सीमा में है, और ये असीमित है। परमात्मा असीमित चीज की बात करे, वो सीमाओं में नहीं बांध सकते उनका, कोई एक स्वरूप में नहीं बांध सकते, कोई पर्टिकुलर बोलते इमेज में नहीं बांध सकते, कोई पर्टिकुलर शक्तियों में नहीं उसको तोड़ सकते हो, वो योगम ऐश्वर्य में। तो वही बताया, वो इतने मल्टी डायमेंशनल है, इतने विस्तार में भी वो सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई है नहीं, और उनसे इतने सूक्ष्म कि उनसे छोटा कोई नहीं। सबसे अति सूक्ष्म कोई है, छोटे से छोटा, जा जाके सबसे छोटा जो परम तत्व है वो परमात्मा। और जो बड़े में बड़ा अखंड ब्रह्मांड भी जितना उसमें आ जाए, सब ब्रह्मांड को मिला के जो ब्रह्मांड है वो कौन है? वो भी परमात्मा का स्वरूप। हाँ कल्पना, कुछ पूछना है?
सर, पूछो ना। मुझे ये पूछना था, जैसे परमात्मा किसी में मतलब किसी को वो आप अभी कुछ बोल रहे थे ना, क्या? किसी को वो मीन्स किसी में डाल नहीं सकते वो। किसी में जा नहीं सकते। नहीं, आप अभी कुछ बोल रहे थे ना कि डाल नहीं सकते। नहीं, हम उनको कोई सीमा में बांध नहीं सकते हम उसको। हाँ, बांध नहीं सकते, तो वो हम किसी भी सीमा में या फिर और भी कोई सीमा है जिसमें वो बांध सकते हैं, कि कुछ है ही नहीं? कुछ है ही नहीं, असीमित है ना। उनका कोई उनको कोई उनकी कोई बोलते ना, उनको हम सीमित नहीं कर सकते, असीमित है, वो इनफाइनाइट है। अभी जैसे हम बोलते हैं ना, अभी कोई चीज़ को अभी हम छोटे छोटे आती आती जा जाके हम एटम तक पहुंच गए, पर एटम के बियॉन्ड हमारे कुछ हम जा ही नहीं पा रहे ना उसके बियॉन्ड। वो हमारी सीमा एक है, पर वो भी वहाँ तक भी कैसे पहुँचे, हमने टेक्नोलॉजीज के थ्रू इंस्ट्रूमेंट थ्रू हम लोगों ने अलग अलग किस्म का विकसित किया प्रोडक्ट, अलग अलग टेलीस्कोप विकसित किया, अलग अलग तरीके फाइंड किए जिससे हम एटम तक का समझ सकते, देख सकते। पर उससे बियॉन्ड नहीं ना, तो वो भी सूक्ष्म, जो एटम भी है तो वो भी क्या है, माया शक्ति का ही पार्ट है। हम जीव शक्ति तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे ना। एटम भी तो माया शक्ति का ही पार्ट है ना, वो जीव शक्ति के पास तो हम पहुंच ही नहीं। माया शक्ति में भी कितनी चीज़ हम खुद बना नहीं सकते, एक दो हम ड्रॉप दूध नहीं बना पाए, एक ड्रॉप खून नहीं बना पाए, कुछ भी तो नहीं बना। परमात्मा करते क्या है? हाँ, परमात्मा करते क्या है? रचयिता है, लीलाधर है, लीला करते हैं, हम सबको गाइड करते हैं। यानी क्रिएटर क्या करता है, जिसको कुछ क्रिएट करना हो, तुमको कुछ बनाना हो, पेंटिंग में तुम क्या करेगे, तुम पेंट लेके चालू कर दोगे ना। हाँ। अब बोले कलर कलर आया कैसे कैनवस पे, तुमने लगाया ना, नहीं तो कैनवस प्लेन था ना। कोई जीवन तो में मतलब ऐसे ही वो पड़ा हुआ हमें था। तो ये जीवन में जो भी हमको दिखता है, जो भी खूबसूरती दिखती है, जो भी अच्छा दिखता है, जो भी मनोरंजन, जो बोलते हैं ना, इतना वंडरफुल है, सन आ रहा है, सूर्य की शक्ति दिखती है, सूर्य का तेज दिखता है, वो हम देख रहे खुश होते हैं ना। मॉर्निंग सनलाइट देते कितना हमको अच्छा लगता है। पर वो क्रिएट किसने किया, वो खूबसूरती को क्रिएट किसने किया, परमात्मा ने किया ना, वो क्रिएटर है, वो मास्टर है। हमको भी कुछ नया चीज़ बनाने अच्छा लगता है ना, तो हम भी उनके ही अंश है ना। आज हमने प्लेन बनाया, क्यों बनाया, फिर बोले वो तुम पेन बनाना, जैसा ह्यूमन लोग क्या करते हैं, अरे ह्यूमन लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये बिल्डिंग बना, सब हम बना रहे हैं ना, पर हम गलत क्रिएट कर रहे हैं। तुम बोलोगे इंसान लोग क्या कर रहे हैं, इंसान लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, प्लेन क्यों बना रहे हैं, बस क्रिएशन के लिए बना रहे हैं, नई नई चीज़ बनाने का शौक है, आज उसी को यूज़ कर रहे हैं, खुद का बेनिफिट, यहाँ से वहाँ जा पा रहे हैं खुद के बेनिफिट के लिए। और एज ए क्रिएशन में भी अच्छा लगता है ना, कोई नया चीज़ बनाने अच्छा लगता है। मिला सवाल कल्पना? हाँ सर। तो ठीक है, तो हमको क्या डाउट नहीं करना परमात्मा को, ये चीज़ याद रखो, उनके ऐश्वर्य को और जानो, और उस पर डाउट नहीं करना परमात्मा। वो मातु का हम उनको समझ ही नहीं पाएंगे, योग माया तो है ही ना, उनको पूर्ण समझना इम्पॉसिबल। तो हमको क्या करना है, एक एक चीज़ को साधना है। अगर हम जीवित हैं तो क्यों जीवित है, क्योंकि परमात्मा की वो दोनों शक्तियाँ हम में है, माया शक्ति जो शरीर को जो है, और दूसरे जीव शक्ति जो हमारा आत्मा है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम है ना। और योग माया है से हम उससे परमात्मा को हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो योग माया, हम हमारे ऊपर की कोई भी विभूति को हम नहीं देख पाएंगे, कोई भी मैनिफेस्टेशन को हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे से कई गुना आगे है, तो उनको हम देख ले तो हम जी नहीं पाएंगे। ऐसा हमारे सब हो चुका है ना, हमने जो चैप्टर्स में देखा वो सब, तो वो सब हमको चिंतन करेगा तो याद रहेगा, तो एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ये हम डायरेक्टली सुनेंगे तो नहीं समझ में आए। ठीक है,
तो इसमें ये बता रहे कि किस तरह देवी देवता इधर एक बताया गया है कि जितने देवी देवता, हम देवी देवता को बहुत मानते कि उनको सब ज्ञान है, फिर भी परमात्मा का ज्ञान उनको नहीं है। परमात्मा कहाँ से ओरिजिन, उनको 100% नहीं बता पाए। न जितने ऋषि मुनि आज तक के जितने भी ऋषि मुनि ऋषिवर है, उन लोग भी नहीं बता पाए, क्योंकि उनका सबका क्रिएशन परमात्मा के बाद हुआ है, परमात्मा ने क्रिएट किया। और क्यों किया है? क्योंकि वो डिजर्व करते थे। उनको शक्तियां क्यों मिली, उतना ज्ञान क्यों मिला? देखो परमात्मा का भी प्रसाद है जो उनको मिला है। क्यों? उन्होंने उतना एफर्ट्स किया है, वो तब किए उन्होंने, तो उनको वो चीज़ मिला। हम तब करने तो हमको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हम और भी हमको रास्ता पता है, मिलेगा। यस, भक्ति भी एक रास्ता है जिससे हम परमात्मा सबसे परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। परम सिद्धि क्या है? परमात्मा को प्राप्त होना और परम धाम जाना है, सबसे परम सिद्धि। तो वो भी प्राप्त कर सकते। तो हमने देखा ना, हर कोई प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ क्या है? भक्ति में पूर्ण समर्पण करना, बस। फिर वो कोई भी रहे, पर वो भी हम नहीं कर पाते। यही तो दुख की बात है। ठीक है, तो ये श्लोक में वही बताया। तो ये श्लोक में मैंने जैसे बताया प्रभवन का जो उस वर्ड को साधो, यानी वहां से सब कुछ ना, कितना उनका जो स्वरूप का जो सबलाइम स्वरूप के बारे में ऐश्वर्य, उनका ऐश्वर्य की बात की, उनका अपेयरेंस कैसे होता है परमात्मा, वो अपेयरेंस के बारे में, परमात्मा कैसे अपेयर होते, कैसे सामने वाले को देखते, हमारे आंखों से वो देखेंगे, किस तरह वो देखते हैं, किस तरह अपियर होते हैं, उसको हम कैसे फील करें, साधने से फील करो। जो भी तुम अच्छा कार्य करोगे, धार्मिक कार्य, उसमें परमात्मा आपके थ्रू कर रहे हैं ना, वो रहते हैं ना, एग्जिस्ट रहते उधर। तो आप कुछ अच्छा धार्मिक बड़ा कुछ कार्य करो तो परमात्मा आपके थ्रू करेंगे, तो वो खुद है, वो देखेगा ना, परम भोक्ता भी वही है ना। तो यही चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए कि परम भोक्ता भी वही है और कर्ता भी वही, सब वही है। ठीक है, तो ये श्लोक 2 में अभी मैं बताऊँ जो कॉजेज ऑफ कॉज है, और इसमें बता रहे हैं कि जो सेजिज और ये और ऋग्वेदा में भी इसका उल्लेख है। ऋग्वेदा में भी बताया गया कि पूरा यूनिवर्स जो बना है, हर चीज जो बना, पूरा ब्रह्मांड, वो सब परमात्मा ने ही बना है, परमात्मा के बाद ही बने पूरे। तो परमात्मा को कोई नहीं जान सकता, पूर्ण नहीं जान सकता, योग माया भी है, उनको जान ही नहीं सकते, पूर्ण नहीं, उनको अनुभव कर सकते, उनके शक्तियों को, उनका ऐश्वर्य को। जितना आप जान लो, उसी में परमात्मा प्राप्त होने की सोचो। अब अगर पूर्ण जानने के बाद ही होगा तो नहीं हो पाएगा, फिर आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे। तो जब भी दूसरा आप अव्यक्त हो गए, फिर व्यक्त हो गए, अगर दूसरे बॉडी में होते हो मैनिफेस्टेशन, तो पूरा जीरो हो जाएगा, पूर्ण विस्मृति हो जाएगी, फिर जीरो से स्टार्ट करो। पर आपको मदद रहेगा, अगर आप पुण्य आत्मा, तो डेफिनेटली मदद आपको मिलेगी। तो पुण्य आत्मा बनने के फायदे थे वो कितने, बहुत है। पर परमात्मा बनने के फायदे तो डायरेक्ट मोक्ष, डायरेक्ट परमात्मा को प्राप्ति, सबसे बड़ा ऐश्वर्य वही है, उससे बड़ा कोई ऐश्वर्य है। तो ठीक है, तो ये श्लोक हमारा 2 था। इसमें अपन एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट एक और एक एस्पेक्ट इसमें मालूम पड़ता है सर। तो हमें कृष्ण जैसे बनना चाहिए या फिर कृष्ण क्या करते थे वो करना चाहिए? अभी कृष्ण के जैसा बनने के लिए क्या होता है कि आप क्या करोगे कृष्ण जैसा बनने के लिए, बताओ? परमार्थी होना पड़ेगा ना। भाई परमार्थी कैसे होने का फिर क्वेश्चन आएगा। तो मैंने बताया था ना कि सबसे पहला क्या करना पड़ता है, दिनचर्या। सबसे पहला चेंजेस दिनचर्या में, हमारा जो दिन है उसमें चेंजेस करना। तो दिनचर्या किसके, आप दिनचर्या कॉपी कर सकते हो, परमा कृष्ण के साथ दिनचर्या रख सकते हो। सुबह 3 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में, वहाँ से साधना चालू करो। तो वो हमको करना पड़े, वो करो, फिर गोप गोपिका तो बन ही जाएगा। पहले दिनचर्या तो करो, फिर दिनचर्या के बाद क्या आता है,
फिर हम उनके जो बिहेवियर को हम कॉपी करते हैं। फिर तीसरा आता है, यानी सेकंड क्या हो गया, आचरण। हम उनके आचरण को कॉपी करते हैं। पहला हो गया दिनचर्या, यानी वो कॉपी, कितने बजे उठते हैं, क्या होते हैं। फिर आचरण, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे शांत रहते हैं, उनका स्वरूप कितना प्यारा है, तो उनके स्वरूप को याद करना, उनके और वो सब दिन की लीलाओं को याद करना, वो सब हो गया। और तीसरा क्या है, उनके ऐसा चरित्र बन जाए, चरित्र भी उनके ऐसा करना, वो तो अल्टीमेट है ना। तो उसके लिए तो परमार्थी होना ही पड़ेगा। और क्या परमार्थी होना डिफिकल्ट है? कोई डिफिकल्ट नहीं, 100% समर्पण है ना। तो हम एडवांस में तो स्टेप बाय स्टेप सब देखेंगे। यानी इस पूरे हाँ चैप्टर, सर। पूरे श्लोक में एक चीज निकल के आ रहा है कि परमात्मा को न देवता जो समझ पर पूर्ण जानते हैं, न ऋषिवर, जो टॉप्स के ऋषिवर जो बोलते हैं ना, जो बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि बोलते हैं, उन लोग भी परमात्मा, तो सब कुछ उनके बाद ही आए। परमात्मा ने उनको क्रिएट किया, तो जो जिन्होंने हमको क्रिएट किया उनको हम कैसे जान सकते हैं? बहुत डिफिकल्ट है। पूर्ण नहीं जान सकते, उनके कुछ एस्पेक्ट को जान सकते हैं, जो हमने समझा, जो वेद को पढ़ा, बस वही। और उन्होंने जो जाना है वो लिखे है, वो भी उनका एक पर्सपेक्टिव, उनका एक लिमिट तक ही जाने दे। तो जो भी हमको परमात्मा में ज्ञान मिलता है, वो कौन दे सकता है? स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। तो परमात्मा का जो प्रसादी समझो, परमात्मा अगर हमको थोड़ा भी जानकारी मिलती है तो उसको परमात्मा का प्रसादी समझो। ठीक है, अभी ये श्लोक हमने 2 कंप्लीट किया। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। तो कल हम श्लोक 2 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ एस्पेक्ट भूल गए तो क्वेश्चन पूछो, तो जवाब हम लेते हैं, या तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है, पूछो। सर जब शोज में बताते ना कि नियति का ही खेल है, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, त्रिदेवो भी बोलते हैं कि नियति है, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो वो परमात्मा है कि परमात्मा का लॉ है? परमात्मा का लॉ है, जैसे कार्मिक लॉ है, वो भी परमात्मा का लॉ है ना। कार्मिक लॉ है। अभी जैसे सूर्य अपने टाइम पे आते जाते हैं, सूर्य का जो तेज है वो लॉ है। तो सूर्य के तेज में कोई बैठा रहेगा तो जलेगा ना, उसका स्किन काला हो जाए, हो जाए, बोले मैं बैठा हूँ तो परमात्मा मुझे बचाए, अरे तू क्यों सूर्य के तेज में बैठा है? तो हमको समझना पड़ेगा सब, हमको उसके हिसाब से जीना पड़ेगा। वो लॉस में इंटरफेयर परमात्मा नहीं करते, पर एक सच्चे भक्त के लिए वो बोले वो भी करेंगे। यानी परमात्मा करते नहीं है, अपन कर सकते तो बिल्कुल कर सकते। समझ में आया ध्रुवेश? हाँ सर। जो नियति जो भी है वो सब परमात्मा का ही, परमात्मा लॉ से चल रहा है। कल्पना बोलो ना। परमात्मा आप कुछ पूछ रही थी, कल्पना बोलो, पूछो। नहीं, राजीव बहन का वीडियो चालू हो गया है। अच्छा 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 अच्छा, वीडियो चालू रहने दो ना, क्या दिक्कत है? तो ठीक है, तो इसमें आपको तो ये जो भी है, जो कार्मिक लॉ है, कार्मिक लॉ उसमें सबसे सूक्ष्म और सबसे पावरफुल है। परमात्मा सिर्फ धर्म अपने थ्रू करते हो, खुद करते हैं धर्म की स्थापना, इसलिए डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं धर्म में। इसलिए धर्म का महत्व बहुत ज़्यादा है। कर्म पे तो हमारा अधिकार है, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा परमात्मा। पर धर्म अगर तुम करो तो तुम्हारे थ्रू आके धर्म की स्थापना के लिए आ सकते हो, वो किसी को भी निमित्त बना सकते। और निमित्त बन गए, यानी वो हमारे थ्रू कार्य कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर क्या बात है ना। वो तो वंडरफुल चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है? परमार्थी बनना है। और गोप गोपिका से बढ़कर कोई परमार्थी है नहीं, है ना। पहले तो गोप गोपिका बन जाओ, तो फिर क्या बात है, फिर अनुभव और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अलग क्वेश्चन लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन नहीं है? तो कौन कीर्तन करेगा आज? सब मैं कर रहा हूँ। नौकर। श्री गणेशाय नमः। आज नटराज का मैं
कीर्तन कर रहा हूँ नया। जो बोल। नटराज राज नटराजा नटराज राज नटराजा नटराज राज 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 नटराजा नटराज नटराज राज नटराजा नटराज राज नटराज राज 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 नटराजा नटराज। आदेश योगेश ओंकार नादेश संगीत प्राणेश्वरा प्रणवानंद नागेश्वरा भूत भवत भव्य प्रत्यक्ष साक्षात करानाथ कालेश्वरा परमानंद नागेश्वरा नटराज राज नटराजा नटराज राज नटराज नटराज राज 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 नटराज नटराज। गुरुदेव रूपाना कर्म विमोचन मुक्ति प्रदाना परमा स्वरूपाना त्रिनेत्र ईक्षण प्रेम समाना अखिलांड कोटि ब्रह्मांड लोकनाथना नक्षत्र में एक व में पूर्ण मार्गदर्शना ओंकार निप्राणा जनन मरण विधि सोदयाना आदेश योगेश ओंकार नादेश संगीत प्राणेश्वरा प्रणवानंद नागेश्वरा शिवरोध नाट्य में जग बग बग जग प्रज्वलन जालम हिमालस्य नित्य में धिम तक तक धिम तंतनि तुम स्वरमाल आलप राग गीतकार में पनिनि पर नंद ब्रह्म सर्ववाद वाद में देवादि देवा में धनि दम दम गमरि मगरि सा आदेश योगेश ओंकार नादेश संगीत प्राणेश्वरा प्रणवानंद नागेश्वरा भूत भवत भव्य प्रत्यक्ष साक्षात करानाथ कालेश्वरा परमानंद नागेश्वरा परमानंद नागेश्वरा श्याम सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण हर हर महादेव। बहुत अच्छा है दुरेश, बहुत अच्छा तुमने गाया। बोल भी बहुत प्यारे थे और गाने का जो अपने अभ्यास भी बहुत किया और देखते ही मालूम पड़ता है। तो आज के सोमवार के दिन इतना अच्छा नटराज स्वरूप के बारे में डिस्क्राइब किया, तो उससे देखो ये सब ऐश्वर्य है। आज इतना राइट टाइम पे दुर्वेश ने कहा, तो ये सब ऐश्वर्य स्वरूप जो परमात्मा का स्वरूप है, नटराज का स्वरूप, तो उसके ऐश्वर्य देखो, है ना। तो ये सब ऐश्वर्य देवी देवता का ऐश्वर्य भी परमात्मा का ऐश्वर्य है, क्योंकि परमात्मा का ही स्वरूप है। ठीक है, तो इसको सबको हम जैसे समझेंगे तो हमको क्लियर होगा कि उनके स्वरूप में, स्वरूप की शक्तियाँ है, वही ऐश्वर्य में हम ये हो जाते हैं। तो जब परमात्मा का खुद का स्वयं है, उनका ऐश्वर्य क्या होगा, परम सर, धाम क्या होगा। क्या बोलो शिव ना। ही शंकर? हाँ, क्या शिव ही शंकर है? शिव है, यानी शिव क्या शंकर शिव एक है क्या पूछो। शंकर देवता है, शिव एकम सच शिव बोलते हैं, वो निरंकार। तो शंकर या महेश जो बोलो, है ना, वो एक एनर्जी, विष्णु और ब्रह्मा, ये त्रिदेवता के एनर्जी कहाँ से, जब वहाँ से निरंकार से ही निकले ना, फिर तो क्रिएशन स्टार्ट होगा, ये तो कहाँ से होगा। ठीक है, तो शिव जो एकम से शिव है वो परमात्मा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं था। नहीं, थैंक यू सर। वेलकम। तो कौन आज महामंत्र कौन बोलेगा? सब मैं ही करता हूँ। हाँ चलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल 9 बजे फिर हम मिलेंगे। राधे राधे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। हरे